नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गया जिले के बांके बाजार प्रखंड के तिलैया पंचायत में। ये जो शख्स जिनको आप स्क्रीन पे हमारे साथ बैठे देख रहे हैं, इनका नाम अशोक यादव है। तिलैया पंचायत के ये मुखिया हैं। कि बिहार में पंचायती स्तर पर कितना विकास हुआ है, ये जानने के लिए हम मुखिया जी के पास आते हैं और आपको बताते हैं कि जैसा कि आपने बहुत वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा। तो सीधे तौर पर रुख करेंगे अशोक यादव जी की ओर और जानेंगे क्या विकास स्तर है इस पंचायत का और क्या दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है विकास करने में। तो आइए रुख करते हैं। पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आप एक मुखिया हैं, तिलैया पंचायत के प्रतिनिधि कर रहे हैं आप तिलैया पंचायत का। किस तरीके से आप पंचायत को चलाते हैं और किस तरीके से विकास कर रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जी, हम यहाँ के पंचायत के मुखिया भी हैं और बांके और प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। अच्छा। और बिहार में हम लोग का जो संघ है उसमें प्रदेश सचिव भी हैं। जी, तो समस्या तो लगभग हम पंचायत से लेकर के बिहार तक हमको मालूम है। हम पंचायत में जब जीते तो यहाँ से 20 साल जो पंचायत के मुखिया थे, हमको लगा कि 20 साल ये कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे जब घूमना शुरू किए तो इतना समस्या आया, तो हमने एक डिसीजन लिया कि ऐसे काम नहीं होगा। तो हम प्रत्येक मंगलवार एक दिन चुना कि प्रत्येक मंगलवार को जो भी आप लोग को समस्या है, जनता दरबार लगा के पंचायत भवन कार्यालय है उसमें हम करेंगे। शुरुआत हमने किया। यहाँ पे वृद्धा पेंशन न के बराबर था, विधवा पेंशन भी नहीं था। मतलब विधवा हुई किसी का 6 साल 7 साल हो गया, लेकिन कोई देखने वाला उन लोग को नहीं था। तो हमने फिर उपलब्ध कराया, यहाँ पे लोग आना शुरू किए। लेकिन फिर समस्या हुआ कि किसी को इतना नहीं था कि 5 रुपये को फार्म 10 रुपये लगा के भरे। फिर हम लोग तुरंत निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं कि जो मंगल के दिन यहाँ पे आएंगे तो हमने निःशुल्क फार्म, चाहे वो विधवा हो, वृद्धा हो या फिर किसी का आधार कार्ड को, किसी तरह का पंचायत का फॉर्म था, हमने निःशुल्क उपलब्ध करवाया। तो फिर यहाँ काम होना शुरू हुआ। अभी तक हम लगता है कि 100 से ज़्यादा वृद्धा पेंशन करवाए हैं। फिर इसके बाद कन्या विवाह योजना है जो सरकार द्वारा कुछ राशि मिलता है, उसका भी कोई फार्म भरने वाला नहीं था। हमने बोला कि हम फ्री फार्म देंगे, आप मंगलवार को आइए और यहाँ पे हम आपको फॉर्म। मंगलवार को आप जनता दरबार लगाते हैं पंचायत भवन में? तिलैया के पंचायत भवन में आप जनता दरबार लगाते हैं? जी लगाते हैं। और यहाँ पे होता है लगभग 42 यहाँ पे कन्या विवाह योजना का भी फार्म भराया। यानी किसी का हम जनता को 1 रुपया पैसा नहीं लगने देते हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते हैं। जो ना समझ हैं, जो पढ़े लिखे कम हैं, उनकी आप पूर्ण रूप से मदद करते हैं? जी। और हम एक काम करते हैं, इस पंचायत को मैंने जीतने के पहले एक फेसबुक पर डाला था कि मैं जब जीतूंगा तो इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा। जी, इस पर हम 1 साल में अभी तक लगभग, मतलब कहीं हमको मालूम नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार करता। जैसे मेरे के यहाँ 29 भ्रष्टाचार मुक्त करने में आप सफल रहे इस पंचायत में? एकदम सफल है। अभी 29 से इंदिरावास आया था। बहुत से लोग हाथ पर मारा। इंदिरावास में होता है कि मुखिया जी को पैसा जाता है, बीडीओ साहब सबको जाता है। हमने सबको मना किया, हम नहीं लेंगे। हाँ, आवास साहब किसी को नहीं जाने दिए। इसके बीच भी कुछ लोग बिचौलिया 1000-2000 रुपया लिया, इसी जनता दरबार में उस मतलब लाभों को हमने पैसा लौटवा दिया, यानी जीरो किया। शौचालय है, पता चलता है कोई 1000-2000 लेता है, मैं उसको वापस करवाता हूं और उसको मना करता हूं कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करें। यानी मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार एकदम मुक्त पंचायत है। 1 रुपया कहीं किसी का पैसा नहीं है। आप तो पत्रकार हैं, आए हैं, कहीं अगर किसी से पूछे कि तिलैया में 1-2 रुपया कहीं पे किसी का पैसा खर्च होता है, थोड़ा बहुत होता है 10-20 रुपये के सामने बोल रहे हैं मुखिया जी? सच बोल रहे हैं? कैमरे के सामने अगर किसी का 2-4-5 रुपये का जरूरी होता है, मैं फार्म निःशुल्क देता हूँ। जी, अभी यहाँ पे खुलवा के दिखा दीजिए इनको, पूरा फॉर्म है, हम देते हैं निःशुल्क। और किसी को 100-200 रुपये की जरूरी पड़ता है तो मैं अपने जेब से, जैसे एक आई गरीब मुस्लिम महिला थी ग्राम डिगुरिया की, उसके पास बेटी का शादी हुआ, हमको मदद मांगने आई। हम बोले कि देखिए हम कहीं से लेते नहीं हैं तो देंगे कहाँ, हम आपको यही करेंगे कि जब शादी कीजिए तो जो सरकार द्वारा है पैसा दिला देगा। फिर वो महिला बोली कि हमको एफिडेविट का पैसा नहीं। मैंने उनको 200 रुपये 250 रुपये एफिडेविट का पैसा लगाकर फार्म भराया, शायद उनका पेमेंट भी हो गया। तो ये सब मैं काम करता हूँ। मैं जनता का 1 पैसा मतलब न किसी को नहीं होने न लेने दे दूंगा किसी को, दलाल मुक्त कर दिया आपने इस पंचायत को। मुक्त है, इसका आप कहीं से सर्वे करा के देखिए। कोई बात नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है। पंचायत एकदम कोई दलाल नहीं है, स्वयं काम करता हूँ और सब डायरेक्ट हमसे जुड़ के काम करते हैं। अच्छा। और अरे मुझे दिल तो बहुत बड़ा है कि भ्रष्टाचार मुक्त तो पूरा बिहार होना चाहिए। जी। अभी है समस्या, कहाँ समस्या? मैं अपने स्तर का तो सब दूर कर दिया हूँ, लेकिन मेरे ऊपर का है, जैसे प्रखंड
उसमें मैं नहीं जितना दूर आपका कर पाऊँ। कार्य क्षेत्र उतना आपने कर दिया कर है। दिया। आपका कार्य क्षेत्र जितना भी है उतना समस्या उस कार्य क्षेत्र में नहीं है अभी नहीं तक। है, एक लेकिन रुपया आपके नहीं कार्य क्षेत्र जो बाहर चला गया वो कैसे कर पाएंगे? नहीं हो वहाँ पा पे रहा है। समस्या है। हाँ, बस संघर्ष- उस चीज़ की आप मांग करना चाहते हैं सरकार हाँ, से। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, अगर मेरी आवाज़ सचमुच में नीतीश कुमार तक अगर जा रहा है तो सर एक बार मुझे आप बुला करके और भ्रष्टाचार के बारे में पूछिए। मैं ऐसा चीज़ बताऊंगा कैसे भ्रष्टाचार आपको बिहार में होता है, मैं निचला स्तर से बता दूंगा सब जी कैसे भ्रष्टाचार होता है। मैं अपने स्तर का तो दूर किया, लेकिन जो सरकार के स्तर का है, जैसे पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, किस तरीके से धांधली करते हैं। वो धांधली करते हैं, एक एक चीज़ मैं नीतीश कुमार को बता दूंगा और प्रूफ के साथ बता दूंगा। और मुझे एक तमन्ना है, मैं बिहार का प्रदेश सचिव हूँ, तो अगर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए पंचायत तो बहुत अच्छा रहता। और भ्रष्टाचार के बारे में ज़रा सा हम शॉर्ट में बोलता हूँ। मान लिया जाए कि मेरे पंचायत में 1 करोड़ रुपया आया फंड, उसमें से 20% चला गया भ्रष्टाचार में, 20 लाख रुपया तो चला गया। अगर वही 20 लाख का काम मैं क्षेत्र में करूँगा पंचायत में, तो काम तो दिखेगा। तो ये पूरे बिहार विकास का लोग को होगा। वो कहीं ना कहीं इस पर बहुत सा मामला है। अगर मेरी आवाज़ जा रहा है, अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो मुझे अगर कभी भी बुला ले। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आप बोलना चाहते हैं। हाँ, बहुत सारी बात बोलना चाहते हैं और एक ही बार में नहीं, अगर आप लोग बार बार आते रहेंगे तो मैं बोलूँगा। और मुझे एक सोच है कि बिहार में भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए। बहुत गरीबों को परेशानी है, कहीं ना कहीं बिना पैसा का ब्लॉक में, जिला में, राज्य में कहीं 1 रुपया पैसे में काम नहीं होता है। सिर्फ मैं अपना पंचायत में प्रयास किया हूँ कि यहाँ पे किसी का अगर 150 रुपये बच रहा है तो उसको बचा देता हूँ, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने देता हूँ। अच्छा मुखिया जी, नल जल योजना की कैसी स्थिति है यहाँ पे? नल जल का योजना मेरे के यहाँ PRD यानी जो पंचायत से है 6 वार्ड में है, उसमें एकदम ठीक ठाक स्थिति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पंचायत में और जो PHD से नल जल है वो सिर्फ 2 वार्ड में ठीक ठाक चलता है, एक वार्ड नंबर 11, एक वार्ड नंबर 4, बाकी PHD एकदम नहीं चलता। कहीं कहीं तो वार्ड नंबर 3 में PHD अभी तक चालू ही नहीं हुआ है। और PHD का बहुत स्थिति यहाँ खराब है। PHD की PRD ठीक है, PHD की स्थिति ठीक नहीं है। मुख्य रूप से PRD में है कि हम लोग का मतलब जुड़े हुए रहते हैं जनता से, तो नल जल खराब हुआ तो तुरंत न्यूज़ आता है, तुरंत हम लोग ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। PHD का जब आता है तो PHD के JE से फिर बात करना पड़ता है, फिर PHD के JE बोलेंगे ठीक है, ठेकेदार को बोलते हैं तो ठीक करेगा, करते करते समय पार हो जाता है। बहुत तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसलिए PHD में समस्या होती है लोगों और ये हम लोग का स्वयं करना रहता है। PRD है, हम लोग खुद करते हैं और जितना जल्दी मतलब जैसे शिकायत आए हम लोग तुरंत उसको दूर करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं उस पे। तुरंत एक्शन ले लेते हैं हम। बात करते हैं 15वीं और षष्ठम योजना की। 15वीं और षष्ठम योजना के तहत क्या क्या कार्य करवाएं इस पंचायत में? 15वीं से हम अभी तक ऐसे जगह काम करवाए जहाँ पे मतलब काम में नहीं हुआ था। एक महादलित टोला था, वहाँ पे प्योर ब्लॉक रोड आने जाने का नहीं था, तो स्टार्टिंग हमने किया था महादलित टोला वार्ड नंबर 3 से। इसके बाद फिर वार्ड नंबर 10 में, वार्ड नंबर 8 में नली का काम हुआ। चबूतरा एक गांव में मतलब 7 नंबर में था, तो वहाँ बहुत दिक्कत होता था बैठने उठने के लिए, तो फिर एक चबूतरा 15वीं से किए। और चबूतरा हो गया, ये नली किए, प्योर ब्लॉक भी लगाए हैं हम, किए हैं। और षष्ठम वित्त आयोग से भी एक चबूतरा बनवाए हैं, अभी तुरंत ही उसका ढलाई हुआ है। अच्छा, बस यहीं पे बगल में है। अच्छा, PCC भी करवाए? PCC करवाए हैं षष्ठम से, वहाँ करवाए जो वहाँ पे रोड था ही नहीं। अच्छा। और कभी बन नहीं रहा था। वार्ड नंबर 2 में महादलित वहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत प्रयास हो रहा था, लेकिन सबसे पहला षष्ठम वित्त आयोग में हम लोग का मतलब फंड उपलब्ध था, तो सबसे पहला उसी को हम लोग करके सबसे पहला कार्य आपने वहाँ करवाया षष्ठम योजना के तहत। महादलित टोला आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, और वहाँ के लोग मतलब आने जाने लायक हो गए। 500 फीट करवाए हैं और थोड़ा सा 500 फीट रह गया है, उसको भी पूरा फंड आएगा तब करवाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे भवन नहीं है। अच्छा, अपना भवन नहीं है, लेकिन अभी एक मनरेगा का भवन है, उसी में शिफ्ट करने के लिए पेंट वगैरह भी हुआ है जी। और विधिवत अभी चालू होना है, तो यहाँ पे चालू होगा। भवन का अभाव था, यहाँ चलता था, कहीं कहीं चलते रहता था, लेकिन हम लोग ने उसको भवन का उपलब्ध करवाया। मनरेगा भवन यहाँ खाली रहता था, तो उसको दिए हैं, तो पेंट उठ हो गया है, बस जल्दी उसका विधिवत चालू होने वाला है। अच्छा, स्कूल है आपके पंचायत में? अच्छी। हाँ, स्कूल ठीक ठाक है। कितने क्लास तक पढ़ाई होती है यहाँ? मेरे के यहाँ 10 तक है, हाई स्कूल भी है एक
ग्राम खजूरिया में। लेकिन वहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ पे पढ़ाई तो नहीं शुरू हुआ है लेकिन हाई स्कूल है। बाकी सरकारी विद्यालय है तो सरकारी टीचर का तो पूरे बिहार में जानते हैं कैसा है, वो हिसाब से ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। स्थिति सुधरनी चाहिए शिक्षा की, और इस पर हम भी काम कर रहे हैं, पंचायत की भी और पूरे बिहार की भी, आपका ये कहना है? हाँ, पूरे बिहार में जैसे गरीब के बच्चा कहाँ पढ़ने जाता है, वो सरकारी विद्यालय में जी। और जो ठीक ठाक है मीडियम वर्ग है या अमीर लोग हैं तो प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं जी। और हम लोग के यहाँ है कि बहुत सा मतलब दलित महादलित के लोग हैं, स्कूल में जाते हैं, खिचड़ी और जो खाना पीना के चक्कर में फंस जाता है, लेकिन पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन देना फोकस नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं, बस मिड डे मील में रह जाते हैं। इसको शिक्षा को सुधार होने की जरूरत। देखिए शिक्षा का ऐसा बहाल सरकार को करवाना चाहिए था, जो पिछले बार के लालू जी के राज में शिक्षक बहाल होकर आए थे, आज उनकी शिक्षा इतना अच्छा गुणवत्तापूर्व, जहाँ भी उन लोग शिक्षक, लेकिन शिक्षा मित्र से फिर उन लोग को जो किया गया, उनके पास बहुत सा का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सा ऐसा है कि वो शिक्षा नहीं देने पाते हैं सही से, किसी तरह समय काटते हैं। शिक्षक को अच्छा बहाल करना चाहिए सरकार को, इस पर ध्यान देना चाहिए। और हम लोग एकदम पंचायत से निचले स्तर से जुड़ल हैं, जितना समस्या हम लोग जान सकते हैं और जितना सरकार को हम लोग बता सकते हैं, शायद नहीं बता, एमपी विधायक को नहीं बता सकता, क्योंकि उन लोग तो मतलब क्षेत्र उस तरीके से भ्रमण नहीं करते हैं, गली गली नहीं जाते हैं। लेकिन हम लोग तो 24 घंटा काम करते हैं। 24 घंटा आप लोग क्षेत्र में आते हैं तो क्षेत्र की समस्या को समझते हैं कि पंचायत में किस तरीके की समस्या है और किस तरीके का विकास करना चाहिए, क्योंकि पंचायत हमारा विकास करेगा तो बिहार विकास करेगा। अच्छा, मुख्य मांगे सरकार से क्या रखना चाहेंगे अपने पंचायत के विषय में कि हमारे पंचायत में चीज़ कमी है, चीज़ होनी चाहिए हमारे पंचायत? मैं सरकार से ही मांग करूंगा जी कि पंचायत में सबसे अभी एकदम मुख्य मेरा एकदम जो दिक्कत है वो है इंदिरा आवास। इस पर योजना के तहत जिन लोगों को लाभ मिलना था अभी तक नहीं मिला, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारण बस इस पंचायत छूट गया। तो हम तो मांग करेंगे कि कम से कम उस गरीब परिवार को रहने के लिए छत का व्यवस्था हो जाए। और मैं बिहार सरकार से मांग करूँगा कि पहले पंचायत में मनरेगा की योजना चलता था तो यहाँ का मजदूर पलायन कम करते थे, लेकिन अभी मनरेगा एकदम सीमित योजना कर दिया है। 20 योजना चलाना है पंचायत में, उसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया मिला करके, लेकिन पहले ही से इतना योजना है कि नया योजना खुल नहीं पा रहा है। इसके चलते मजदूर का भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है और मजदूरी भी पलायन ज़्यादा कर रहे हैं और मजदूरी भी बहुत यहाँ पे कम है मनरेगा में। 218 रुपया था, 10 रुपये बढ़ के 228 रुपया हुआ। अब बताइए कि आज के इतना महंगाई के युग में 228 रुपये में कैसे मजदूर कर सकता है? तो मजदूरी भी यहाँ पे कम है, इससे दिक्कत होता है और पलायन भी हो रहा है। यहाँ पे मनरेगा की योजना पहले जैसा चलना चाहिए था। रोज की जो मजदूरी है सरकार को बढ़ोतरी करनी चाहिए। 228 रुपये से कितने करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए कम से कम देखिए 500 रुपया से कम में क्या आज होता है? एक गरीब परिवार को 500 रुपया अगर नहीं मिलेगा एक दिन का तो अपना खर्च कैसे चलाएगा? ये अभी कम से कम, ऐसे तो जीवन अपना व्यतीत कर 500 भी कुछ नहीं है। अपना जीवन कैसे व्यतीत कर पाएंगे इस महंगाई के दौर में, ये आपका मुख्य कहना है। तो ये थे हमारे साथ अशोक यादव, जिन्होंने अपनी समस्या गिनाई है पंचायत के विषय में, कुछ समस्या गिनाई है। मुख्य समस्या इन्होंने गिनाई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को लाभ मिलना था अभी तक उन लोगों को लाभ नहीं मिला है। सुबह से लेकर शाम तक ये पंचायत घूमते, पंचायत जाते हैं और लोगों द्वारा इनको सुनने को मिलता है बराबर कि मुखिया जी हमारा आवास कब बनेगा, लेकिन ये इनकी अंडर की चीज़ नहीं है तो ये क्या करेंगे। तो मुख्य समस्या इन्होंने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना की, और भी कई समस्या इन्होंने गिनाई है, जैसा कि पूर्व में आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा और सुना भी होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और मुखिया जी को लेकर, एक और मुखिया जी के साथ, एक और पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए, एक और पंचायत का विकास स्तर दिखाने के लिए। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ निशांत कुमार, पटना।